हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 17 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है, तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को यूरोपीय संघ के द्वारा 2007 में पहली बार उसे मनाया गया था। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात कौन सा बना है? तो देखिए सबसे जीवन काल वाला जो चक्रवात बना है वो भी आया हुआ है रिसेंटली, बिपरजॉय चक्रवात। देखिए इसका नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा और भारत में यह गुजरात जो कि तटीय क्षेत्र है उसमें यह सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है। तो देखिए ये 6 जून 2023 को 5:30 बजे सुबह 5:30 बजे सुबह 5:30 बजे दक्षिण पूर्वी हिस्से में, जो कि अरब सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, उसमें ये बना था और ये लगातार 10 दिनों तक सक्रिय रहा है, मतलब 15 जून तक सक्रिय रहा है और ऐसा करने वाला ये पहला चक्रवात बन गया है, बिपरजॉय चक्रवात। देखिए इसके बाद में इससे पहले 2019 में क्या चक्रवात आया था और वह भी 9 घंटे उसकी 9 दिन 15 घंटे उसकी इस प्रकार से टाइमिंग रही थी। तो देखिए अब पहले नंबर पर है बिपरजॉय चक्रवात। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए मोचा चक्रवात, कुछ दिनों पहले मोचा चक्रवात बांग्लादेश और म्यांमार में आया था, लेकिन म्यांमार में इसमें ज़्यादा तबाही की थी, प्रभावित हुआ था म्यांमार, और म्यांमार में ही भारत ने एक सुरक्षा जो कि ऑपरेशन चलाया था, उसको ऑपरेशन करुणा कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर इसका जो कि मोचा है इसका नाम दिया गया था, यमन के द्वारा इसका नाम दिया गया था। देखिए मलावी अफ्रीकी देश का नाम है और यहाँ पर फ्रेडी चक्रवात आया था। निसर्ग भी भारत में आया था और देखिए यहाँ पर जो उसका नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा इसका नाम दिया गया था, निसर्ग चक्रवात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए अभी पहला हिंदू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और यह आयोजित हुआ है अमेरिका में यह आयोजित हुआ था। देखिए इसका जो मेन मोटिव है वो क्या था कि जो कि हिंदू से क्या है, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है और इसमें हिंदुओं के द्वारा जो कि चिंताएं होती हैं, मुद्दे होते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर कुछ चर्चा की गई थी। अमेरिका के ही डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जो कि उनकी नेता थे, उनके लीडर थे, उनके द्वारा यहाँ पर अपने जो कि बयान वगैरह थे वो दिए गए थे। इसके साथ में ही यहाँ पर जो कि प्रमुख उद्देश्य था कि अमेरिका और विभिन्न जो कि राष्ट्रीय स्तर है वहाँ पर हिंदी को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है, तो इस प्रकार की यहाँ पर सारी गतिविधियाँ आयोजित हुई थी। और जो कि पहला हिंदू शिखर सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था अमेरिका में, अमेरिका के केप टाउन हिल में यह आयोजित हुआ था। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए हिरोशिमा जापान में स्थित है हिरोशिमा, और यहाँ पर ही जो कि 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे और यहाँ पे अभी G7 की अध्यक्ष जो कि शिखर G7 की सम्मेलन हुआ था हिरोशिमा में। इंडोनेशिया, तो देखिए इंडोनेशिया 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केपटाउन ब्रिक्स 2023 का जो कि आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में ब्रिक्स का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस तीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो देखिए रिलायंस तीरा तो इसने किया है सुहाना खान, कियारा आडवाणी, करीना कपूर और उपरोक्त सभी, इन तीनों को ही अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए भारत में बढ़ते हुए रिलायंस रिटेल के द्वारा जो कि वैश्विक स्तर पर प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, तो देखिए इसकी भारत में उपस्थिति दर्ज की गई है, इसकी ज़्यादा जो कि अधिकतम उपस्थिति दर्ज की गई है और इसी के लिए इन्होंने अपना जो कि 3 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHPC के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए NHPC के डायरेक्टर भी नियुक्त किया गया है, उत्तम लाल को नियुक्त किया गया है। NTPC के यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब महानिदेशक थे और अभी इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए NHPC भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत कंपनी है और यह 8,000 मेगावाट जो कि विद्युत है वो उत्पादन करती है। तो देखिए इसका जो कि अधिग्रहण है वह भारत के ही जल विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है, लेकिन राज्यों के द्वारा इसका जो कि राजस्व वगैरह है वह इसमें किया जाता है। तो देखिए NHPC के द्वारा ही जो कि अभी नेपाल में कलावती योजना को स्टार्ट किया गया है, NHPC के द्वारा ही उसे स्टार्ट किया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए ऋतु कालरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऋतु कालरा को अभी फाइनेंस के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल, तो देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई के अभी इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। S सोमनाथन DRDO के अध्यक्ष हैं, MS सोमनाथ। हाल ही में वारकरी समुदाय के द्वारा
किस राज्य में पालकी पर्व मनाया गया है? तो देखिए अभी वारकी समुदाय के द्वारा जो पालकी पर्व मनाया गया है वो मनाया गया है महाराष्ट्र में से नियुक्त और जो महाराष्ट्र में से सेलिब्रेट किया गया है। देखिए पालकी पर्व पंढरपुर इलाके में जून महीने मतलब इसे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 22 दिनों का त्यौहार होता है और इसे भी सेलिब्रेट किया गया है वारकरी समुदाय के द्वारा। देखिए महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव त्यौहार था, वह भी कोविड-19 के दौरान 2 साल से बंद था और उसको भी अभी इस टाइम 2023 में इसको सेलिब्रेट किया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए झारखंड, देखिए वारकरी समुदाय के द्वारा पालकी पर्व तो झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है ओराव, संथाली और मुंडा जातियों के द्वारा। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की यात्रा निकाली जाती है और मणिपुर, तो देखिए मणिपुर में 2 जनजातियां निवास करती हैं, नागा कुकी और मेडती जनजाति। तो देखिए नागा जनजाति के द्वारा यहाँ पर गान नगाई जो कि फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 2023 कब मनाया गया है? तो जैसे सेलिब्रेट किया गया है 16 जून को इसे सेलिब्रेट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे मनाया गया था और देखिए अभी इंटरनेशनल फैमिली जो कि रेमिटेंस है तो उसका आधा हिस्सा जो कि भूखे लोग हैं, गरीबी से तड़ित लोग हैं, तो उन सभी को यहाँ पर इसका आधा हिस्सा दिया जाता है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 23 दिसंबर को देखिए 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो देखिए फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है तो उरुग्वे ने जीता है, इटली को हराकर 1-0 से उरुग्वे ने जीत लिया है। देखिए इसमें नाइजीरिया, तो देखिए नाइजीरिया ने सबसे ज़्यादा 10 गोल करने के लिए गोल्डन बूट नाइजीरिया को दिए गए हैं और अर्जेंटीना के ही अल्माडा को इसमें जो कि खिलाड़ी हैं उनको गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए अर्जेंटीना 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, मेंस फीफा वर्ल्ड कप, उसमें अर्जेंटीना उसमें जीता था। जर्मनी, तो देखिए FIH जो कि भारत में हुआ था, अभी जर्मनी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उड़ीसा में इसको आयोजित किया गया था, तो जर्मनी ने इसको जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन को फेसाई के द्वारा इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो देखिए किस रेलवे स्टेशन को फेसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अकॉर्डिंग अभी जो स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, इट राइट स्टेशन का अवार्ड दिया गया है, वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है, असम में स्थित है गुवाहाटी। देखिए ये जो कि फेसाई के द्वारा इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया जाता है वह वहाँ पर जो कि फेसाई के द्वारा निर्धारित मानक होते हैं, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये प्रमाण पत्र दिया जाता है और अभी ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इससे पहले ये वाराणसी रेलवे स्टेशन को दिया गया था जनवरी 2023 में और अभी दिया गया है गुवाहाटी को, और यह उत्तर जो कि पूर्वी क्षेत्र का सबसे फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसे अभी यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए असम से एक और कई चीज़ हम याद रख सकते हैं कि असम में पूर्वोत्तर का पहला एम्स असम में ही बनाया जा रहा है। इसके साथ में ही असम में ही पहला भारत सरकार के द्वारा पहला मल्टी मॉडल जो कि लॉजिस्टिक पार्क है उसका यहीं पर उद्घाटन किया गया है असम में। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो वाराणसी को इट राइट स्टेशन को अवार्ड दिया गया था, जैसे मैंने अभी बताया है हुबली, तो देखिए कर्नाटक में स्थित है हुबली, और देखिए यहीं पर भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1505 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म अभी निर्माण किया गया है हुबली में। चारबाग स्थित है लखनऊ रेलवे स्टेशन है चारबाग, और देखिए यहाँ पर पहला हेल्थ ATM का निर्माण किया गया है। देखिए हेल्थ ATM है क्या कि यहाँ पर 50 या 100 रुपये में आप मतलब जो भी लोग हैं वह अपनी 16 जांच इसमें करवा सकते हैं और 10 मिनट के अंदर आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो यह चारबाग पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना है जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य और ADB के बीच बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए यह राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य है। देखिए इसके जो कि मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और अभी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में अभी दोनों के समझौता हुआ था और $130 मिलियन है इस पर समझौता हुआ है। किसानों की लागत में वृद्धि करने के लिए, उनकी फसल में वृद्धि करने के लिए, उनको वहाँ के मानक समझाने के लिए किस प्रकार फसल में वृद्धि कर सकते हैं, और देखिए लागत को बढ़ाने के लिए ADB के द्वारा किसानों को $130 मिलियन अभी ऋण के रूप में दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए
उड़ीसा से हम एक चीज़ याद रख सकते हैं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा का ही एक जो कि मिशन है वो है जग मिशन। जग मिशन को भी वर्ल्ड हैबिटेट यूनियन का अवार्ड दिया गया था, जग मिशन को। राजस्थान, देखिए राजस्थान अन्नता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य, राइट टू विजन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और राइट टू हेल्थ नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रदान करने जो कि पाने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति में हुई है। तो देखिए रौफ, जैसे कि नाम से कभी कभी हमें पता चल जाता है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है जम्मू कश्मीर में इसका लोक नृत्य, इसकी उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से ही हुई है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए मिजोरम, मिजोरम में चेरकॉन लोक नृत्य और चेराव लोक नृत्य सेलिब्रेट किया जाता है। मेघालय में, तो देखिए मेघालय में लाहो जो कि लोक नृत्य है वह आयोजित किया जाता है, लाहो। त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा से उत्पत्ति हुई है खाड़ची, खाड़ची की उत्पत्ति हुई है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत इस शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। देखिए यह एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें जो कि पहला शहर है यूनेस्को विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है, तो देखिए वो अहमदाबाद बन गया था। देखिए 2017 में इसको यह स्थान दिया गया था वर्ल्ड जो कि विश्व विरासत के द्वारा, और 2019 में दिया गया है तो यह जयपुर को दिया गया है। तो दूसरा स्थान हो जाएगा जयपुर का और पहला स्थान हो जाएगा तो ये है अहमदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियारत शब्द का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है। तो देखिए जियारत का सही अर्थ है सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा, राजस्व, कृषि, रेवेन्यू, फार्म प्रथा, किसी सूफी शेख की बरसी या फिर एक प्रकार का इस्लामी तलाक। तो देखिए इसका राइट आंसर है ये है सूफी संतों की मज़ारों या फिर कब्रों की यात्रा है। देखिए जो सूफी संत थे उनके परिवार, उनके साथी या फिर उनके कोई भी बच्चे वगैरह होते थे, तो देखिए उनको एक सम्मान के साथ में बोला जाता था जियारत करके, और उनको सूफी संतों की मज़ारों की यात्रा के बारे में वहाँ पर बताया गया है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखिए 2021 एनडीए में यह क्वेश्चन आया हुआ था, और जो कि हिस्ट्री से इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता था। तो देखिए मीराबाई का गुरु जो माने जाते हैं वो हैं रैदास, और देखिए सारे ही हैं, जैसे कि सूरदास थे, तो देखिए भक्ति काल के महान कवि रहे हैं सूरदास। रामानंद, देखिए रामानंद भक्ति काल के जो कि भक्ति आंदोलन था तो उसके महान कवि हैं रामानंद। दादू, तो देखिए दादू भी ज्ञानाश्रयी संस्था थी भक्ति काल में, उसके यह संस्था जो कि उस टाइम पे कवि रहे थे दादू। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।